आपके लिए वैराग्य कैसे आया और ये चंद्रेश उपाधि क्या कहलाती है? बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। और तेज आवाज आ रही है आपकी, थोड़ा धीरे बोलिए, बाहर चली जाएगी। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। उपास चल रहे? अच्छा, बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोलिए अध्यात्म योगी चर्या श्रमणीय आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। आप लोग घरों में रहते हैं और जब पुराना घर हो जाता है और कोई नया घर और बहुत आलीशान हो, बहुत सुपर हो और फ्री में मिल रहा हो, तो अपनाओगे कि नहीं? अगर किसी की नौकरी में कोई प्रमोशन मिल रहा हो, यानी हो, यदि नौकरी में प्रमोशन मिल रहा हो तो छोटे मोटी जॉब करेगा कि प्रमोशन को प्राप्त करेगा? प्रमोशन को प्राप्त करेगा। बस हमारे साथ भी ऐसा ही था, छोटी मोटी नौकरी यूएस में थी और प्रमोशन मिल गया और पंच परमेष्ठी पद पर मिल गया, तो अब उसको प्राप्त करना ज़्यादा आसान है और छोटी मोटी नौकरी को छोड़ना। तो मूल वैराग्य का कारण यही था कि तत्व निर्णय, संसार की सारी लौकिक चीज़ें, भौतिक चीज़ें सब बहुत आसान है। हमारे जैसे हजारों क्या लाखों लोग हैं, हमसे कई ऊपर लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं। यहाँ पर बैठे हुए लोग भी, जो हमारे पास वैभव नहीं था, आप लोगों के पास करोड़ का वैभव है। ये सब आसान है, लेकिन इससे ऊपर जो कुछ है वह पंच परम पद, वह दिखाई दे रहा था और सत्य का निर्णय हो रहा था। तो वैराग्य के मार्ग को चुनना आसान हो गया था। दूसरी बात, आपने चंद्रेश उपाधि की बात की है। ये तो महाराज जी के मुख से अपन सुने तो बहुत अच्छा, क्योंकि ये उपाधि महाराज जी की है। उसमें जो छंद आता है, हाँ, महाराज जी के गृहस्थ अवस्था में महाराज जी का नाम था वैसे निहाल चंद जी, और महाराज जी ने चंदेश कैसे लिखना चालू किया था? अपने आप से, ऐसे ही जैसे आजकल विनम्र या कोई भी अपने पीछे कुछ जोड़ लेता है उपाधि रूप में। काव्य लिखते थे, कोई काव्य लिखा होगा तो उसमें चंदेश शब्द अच्छा लगा होगा। और महाराज जी, आपको ये पता नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, महाराज जी महाकवि हैं। आज से ही नहीं, और साधना भी बहुत पुरानी है। दीक्षा भले ही अभी हुई हो, लेकिन गृहस्थ अवस्था में लगभग 42 साल से, सन 81 से, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, तब से महाराज जी एक आसन कर रहे हैं गृहस्थ अवस्था में। इसके बाद में आपने सुना होगा सिंह रथ चले थे, सिंह रथ, सन्मति सागर जी सिंह रथ वाले। उस सिंह रथ में माता पिता बनने का सौभाग्य यदि किसी को प्राप्त हुआ था तो सील सागर जी महाराज जी थे। गृहस्थ अवस्था में निहाल चंद जी नाम था, और ये चंदेश उपाधि, वहाँ से काव्य रचना। काव्य में आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी पे महाकाव्य लिखा है उन्होंने। आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी, उपाध्याय ज्ञान सागर जी जो सराक उद्धारक, उन पर महाकाव्य लिखा। उनकी लेखनी अनवरत आप देखते ही हैं, रोज सुबह आप लोग सुन रहे हैं, उनकी लेखनी अनवरत चलती रहती है। उनको समय नहीं लगता है, कोई भी विषय हो, बहुत किसी भी छंद में वे अपनी रचना बना लेते हैं, ऐसे महाकवि। इसलिए उन्होंने जब ये काव्य रचना की तो कुछ ना कुछ उपाधि के रूप में वहाँ चंदेश, निहाल चंद जी चंदेश, और आचार्य सिंह ने इससे बड़ी उपाधि उन्हें दी थी। थे तो सामान्य, लेकिन आचार्य भगवान ने उन्हें पंडित जी की उपाधि दी। हाँ, इंजीनियर थे, इंजीनियर थे, मतलब उस समय के इंजीनियर थे महाराज जी। और इंजीनियर पॉलिटेक्निक उस समय किया हुआ था, और आपके मड़ावरा से ज़्यादा संबंधित थे।
मतलब आपके यहाँ पर व्यापार उनका चलता था, ललितपुर के महाराज जी हैं, और मड़ावरा में खूब कई लोगों का व्यापार था। अब देख लेना भैया, जिसने पैसे ऐसे नहीं दिए हो तो महाराज जी से तो अब नहीं चाहिए उनको, लेकिन हो सकता है आ ही ना रहे हो जिनने पैसे अटका के रखे हो, तो ऐसी बात नहीं है। तो ऐसा संबंध रहा। तो ये महाराज जी की उपाधि निहाल चंद जी चंदेश, समझ में आ गई? बहुत बढ़िया।